भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 16 से 17। किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म क्या है और विकर्म क्या है, इस विषय में ज्ञानी लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें वह कर्म समझाता हूं जिसे जानकर तुम सभी अशुभों से मुक्त हो जाओगे। कर्म, विकर्म और अकर्म को समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही रहस्यमयी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका अंतर समझना इतना आसान नहीं है। यहां तक कि ज्ञानी, तपस्वी और विद्वान भी कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति दिन भर व्यस्त रहता है, बाहर से बहुत सक्रिय लगता है, लेकिन भीतर उसका मन कहीं और है, उद्देश्य साफ नहीं है, बस आदत में काम कर रहा है, तो क्या ये कर्म है? दूसरी ओर कोई व्यक्ति बाहर से शांत बैठा है, एकदम स्थिर, लेकिन अंदर ही अंदर इच्छाओं की आग जल रही है, मन भटक रहा है, वह कई तरह की कामनाओं में उलझा हुआ है, तो क्या वह वास्तव में निष्क्रिय है? यही वो सूक्ष्मता है जिसे श्री कृष्ण समझा रहे हैं। वो कहते हैं, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं जिसे जानकर तुम पाप, भ्रम और अशुभ से मुक्त हो सकोगे। अब श्री कृष्ण कर्म के 3 रूपों को हमारे सामने खोलते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम्हें कर्म को सही तरह से समझना है तो इन 3 बातों को जानना जरूरी है। पहला है कर्म, यानी वह कार्य जो धर्म के अनुसार हो, निस्वार्थ भाव से किया गया हो और जिसमें दूसरों का कल्याण हो। दूसरा है विकर्म, जो धर्म के विरुद्ध हो, स्वार्थ, लालच या हानि से प्रेरित हो, भले ही उसका बाहरी रूप अच्छा लगे, पर उसकी जड़ में अज्ञान या अहंकार हो। और तीसरा है अकर्म, जिसमें व्यक्ति काम कर रहा हो, लेकिन भीतर से उसे मैं कर रहा हूं का कोई भाव न हो, ना फल की इच्छा, ना स्वामित्व का अभिमान। ऐसा कर्म जो होते हुए भी बंधन नहीं बनाता, वही है अकर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, इसे केवल बाहरी आंखों से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए भीतर की दृष्टि चाहिए, इसलिए किसी कर्म का मूल्यांकन केवल उसके बाहरी रूप से नहीं किया जा सकता। असली भेद इसके अंदर छुपा होता है, उस कार्य को करने वाले के भाव में, उसके दृष्टिकोण में और उसके उद्देश्य में।